कि मैं दफ्तर से अपने घर पहुंचा था। रात के 9:30 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस की कार से जो ड्राइवर था वो मुझे छोड़ के जा चुका था। मैं घर में पहुंचा तो अचानक सरदर्द बढ़ गया। घर में मेरे सिवा कोई था नहीं। बीवी बच्चे अपने नानी के यहाँ गए हुए थे। तो मैं दवाई ढूंढने लगा सरदर्द की, लेकिन मुझे मिली नहीं। मैंने सोचा पास में दुकान है, जाकर के ले आता हूँ। बाहर निकला तो बारिश थोड़ी बढ़ चुकी थी। गाड़ी थी नहीं, ड्राइवर था नहीं। तो मैंने रिक्शा वाले को आवाज दी। वहीं पास में मंदिर का काम चल रहा था, उसमें वो रिक्शा वाला जो था वहीं मंदिर के ही जो प्रांगण था उसमें ही वो रहता था और सुबह शाम रिक्शा चलाता था। रिक्शा वाले भाई साहब मेरी तरफ आए। मैंने उनसे कहा कि दवाई की दुकान तक चलना है। उन्होंने कहा ठीक है। 50 रुपए मुझे बताए। हम चल दिए। लेकिन वो रिक्शा वाले को मुझे देख करके लग रहा था कि बंदा बड़ा परेशान है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा कि भाई साहब क्या बात हो गई। तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिन से शरीर में दर्द है, हल्का हल्का बुखार है, लेकिन क्या करें, कोई सवारी नहीं मिल रही है, पैसे मिल नहीं पा रहे हैं, दवाई खरीद नहीं पा रहा हूँ। भगवान से पूजा पाठ में बस कहता रहता हूँ कि आप ही देखो। इसी उधेड़ बुन में हम पहुंच गए दुकान तक। मैं उतरा और दवाई की दुकान की तरफ गया तो फटाफट से अपने लिए दवाई ली और उन रिक्शा वाले भाई साहब के लिए भी दवाई ले ली। सर दर्द तो मुझे हो रहा था, उनको बुखार था। दोनों की दवाइयां मैंने लेकर के अलग अलग पैकेट बनवा लिया। और मैं सोचने लगा कि ये जो भाई साहब हैं, क्या इनकी मदद के लिए मुझे भगवान ने भेजा? ये सब सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि मुझे भी तो खाना खाना है, खाना तो पैक करवाना पड़ेगा। अब हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। तो पास ही में एक रेस्टोरेंट था। मैंने रिक्शा वाले भाई साहब को इशारा किया कि रुके रहना, मैं आता हूँ। रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट में अंदर जाकर के मैंने अपने लिए छोले भटूरे पैक करवा लिए। एक पैकेट रिक्शा वाले भाई के लिए पैक करवा लिया। मुझे लगा था कि शायद भूखा होगा। दोनों पैकेट पैक करवा के दवाई खाना सब लेकर मैं पहुंचा, रिक्शा में बैठा। बातचीत करते हुए थोड़ी और रिक्शा वाले भाई साहब के बारे में जानकारी जुटाते हुए पहुंच गए वापस घर तक। घर के वहां जब उतरा तो रिक्शा वाले भाई को मैंने 100 रुपए का नोट दिया। उसने कहा 50 ही बनते। मैंने कहा नहीं, रखो रखो, चिंता मत करो, ये दवाई का पैकेट रखो। एक गोली अभी, एक गोली सुबह, एक एंटीबायोटिक भी अभी और एक एंटीबायोटिक सुबह। सारा उनको कोर्स समझाते हो कि 3 दिन का कोर्स है, आप ले लेना, आप ठीक हो जाओगे। और ये आपके लिए छोले भटूरे का पैकेट। पहले खाना खाना, फिर दवाई लेना, फिर सो जाना, सब अच्छा होगा। जब मैं बोल रहा था तो भाई रोता जा रहा था। मैंने कहा क्या बात हो गई? तो रिक्शा वाले भाई ने कहा कि आपको पता है, मैं भगवान से कहता था कि कोई अच्छी सवारी भेजो जो मेरी मदद कर दे। आज उन्होंने आपको अपना दूत बना के भेज दिया। मैं उनसे कहता था मेरे लिए दवाई का इंतजाम करवा दो, शरीर में बड़ा दर्द रहता है, आपने दवाई दे दी। और मेरी कई दिनों से इच्छा थी, कई महीनों से, कि मुझे छोले भटूरे खाने को मिले। आज आप छोले भटूरे लेके आ गए। मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था। सब वो करवाता है, वो प्रभु की इच्छा।